खाने पीने के शौकीनों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले तो वह खाद्य सुरक्षा के प्रति आमजन जागरूक हो। इस उद्देश्य से प्रत्येक 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में इंदौर ने खाद्य सुरक्षा के मायने बदलते हुए न सिर्फ ईट राइट चैलेंज में नंबर 1 हासिल किया है, बल्कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में भी सुधार किया है। इंदौर अब खाद्य सुरक्षा को लेकर आमजन तो जागरूक है ही, तो वहीं खाद्य सामग्री निर्माताओं ने भी खुद को पूरी तरह से बदला है। स्वच्छता के मामले में इंदौर पिछले 5 वर्षों से नंबर 1 है, लेकिन खान-पान व जायके को लेकर इंदौर वर्षों से जाना जाता है और अब तो ईट राइट चैलेंज का तमगा हासिल कर इंदौर ने अपनी इस पहचान पर मुहर लगाई है। सराफा चाट चपाटी हो या छप्पन के खाऊ ठेले, हर जगह अब खाद्य सुरक्षा मानकों के मुताबिक ही खाद्य सामग्री मिलती है। इंदौर का प्रसिद्ध पोहा जलेबी हो या फिर लजीज व्यंजन, सभी में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है और ये सब बदलाव हुआ खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद। इस अधिनियम के लागू होने के बाद से तो अब ठेले व खोमचे पर मिलने वाली खाद्य सामग्री भी शुद्धता के दायरे में आई है। इंदौर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सोनी के मुताबिक लगातार खाद्य निर्माताओं को अधिनियम के बारे में जागरूक करने से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, हम देखें पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव देखने को मिला आपको खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से? जब से फिर से ही लागू हुआ है, जब से हम देख रहे हैं कि लोगों को अवेयर करना, तो लोग भी इसमें अवेयर हो रहे हैं। खाद्य कार्यकर्ता जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, हाइजीन के प्रति मॉडिफाइड हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, पैकिंग लेबलिंग पे बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। बीच में मिलावट से मुक्ति अभियान चल रहा था, तो उसमें भी जब कार्रवाइयाँ हो रही थी तो बहुत सी क्यूरीज आई नहीं, सर हम लोग क्या करें, कितना इम्प्रूवमेंट करें। तो ऐसा लोगों की ओर से और खाद्य कार्यकर्ताओं की ओर से भी रुझान आ रहे हैं कि हम क्या गलतियाँ ना करें जिससे कि हमारे पर प्रकरण दायर न हो। मतलब खाद्य सामग्री बेचने वाले भी अपने आप को बदलने लगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। किस तरह से बदलाव कर रहे हैं? जैसे उनकी पैकिंग का, मैन्युफैक्चरिंग के कैसे सामान रखना है, कैसे उसका हैंडलिंग करना है, स्टोरेज कैसे करना है, उस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं वो लोग। अच्छा, हमने पिछले जब से लागू हुआ तब से कितने ऐसे कुछ प्रकरण बनाए होंगे, उनमें भी कुछ कमी आई है जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी? नहीं, खाद्य सुरक्षा कानून तो 2011 से लागू हो चुका है। जब से निरंतर प्रकरण तो बन रहे हैं, मगर प्रकरणों में बनने के बाद में जब देख रहे हैं, जब निरीक्षण कार्रवाई करते हैं तो उसमें देखने में आता है प्रायः कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट वो लोग करते जाते हैं, निरंतर उनमें इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। और आमजन में कितना बदलाव देखने को? आमजन बहुत जागरूक हो चुके हैं। जहाँ से मिस्टेक होती है तो पहले तो अपने स्तर से तो दुकानदार को APOs को कंप्लेंट करते हैं, वो वहाँ इम्प्रूव कर लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाता है तो वहाँ पर शिकायतें आती हैं, तो आमजनी बहुत ज़्यादा जागरूक है। विभाग किस तरह से अब खाद्य सुरक्षा को लेकर? खाद्य विभाग की ओर से अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। MFTL जो गाड़ी चल रही है, शासन की ओर से जो गाड़ी चल रही है, इसमें जांच कराते हैं, 10 रुपये के शुल्क देकर जांच करवा सकते हैं, तो वो भी गाड़ी चल रही है जिसमें कि लोगों को ज़्यादा अवेयर हो, ज़्यादा जांच करा सकें हम किस क्वालिटी का फूड खा रहे हैं, उसके लिए अवेयर कैंपेन लगाते हैं। APO को ट्रेनिंग कराते हैं, हाइजीन रेटिंग वगैरह करवाते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे कि उनको अवेयर किया जाता है। खान पान को लेकर देश और विदेश में एक अलग पहचान दिलाने वाले छप्पन दुकान बाजार एसोसिएशन ने भी खाद्य सुरक्षा मानकों के मुताबिक खुद को पूरी तरह से बदल दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा के मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद से हमने हर उस बदलाव को अपनाया जो कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मददगार है। जी, जब बात आती है कि खाद्य सुरक्षा की, तो आज के सिनेरियो के पहले जबकि फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी नहीं था, तो हमारे पास में जो फूड हाइजीन था उसके साथ में अवेयरनेस नहीं थी। सुरक्षा अधिनियम बनने के बाद में ये जो अवेयरनेस आई है
जो बदलाव आया है वो बदलाव अब हमें ये बताता है कि हाइजीन लेवल क्या होते थे। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि हमें इस अधिनियम के पहले हमें ये पता नहीं था कि अगर आप तेल को 3 बार से ज़्यादा गर्म करते हैं तो ये टार को पैदा करता है। आपके हाइजीन के लेवल, हाथ धुला हुआ होना चाहिए, आपके हाथ में कुक को कैप लगी हुई होना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए। तो ये सब अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ती चली गई ऐसे ऐसे हम उस ओर बढ़ते गए जिसमें खाद्य की सुरक्षा के ऊपर हमने फोकस किया। तो आज जब हम इस बात पे आए हैं कि ईट राइट चैलेंज को हमने पार किया है, तो ये उसी के बदौलत है कि हम खाद्य सुरक्षा की तरफ ट्रेनिंग लेते गए, उतने अग्रसर होते गए और आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि खाद्य से रिलेटेड बीमारियां अब देश में फैलना बंद हुई है। जिला कलेक्टर मनीष सिंह बताते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम आने के बाद से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता लगातार बेहतर हुई है। हालांकि वे इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते कि इंदौर की जनता और खाद्य निर्माताओं ने भी अपने आप में बड़े बदलाव किए हैं। जहां आम जनता खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूक हुई है, तो वहीं खाद्य निर्माताओं ने भी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया है। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए लगातार हमारी टीम निगरानी के साथ कार्यवाही भी कर रही है। खाद्य सुरक्षा को लेकर किए गए बदलाव का असर इंदौर ईट राइट चैलेंज में नंबर 1 आया, जिसका पुरस्कार 7 जून को दिल्ली में दिया जाएगा। इसे लेने के लिए 56 दुकान बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा व अपर कलेक्टर डॉक्टर अभय बेड़ेकर दिल्ली पहुंचे हैं। देखिए, खाद्य सुरक्षा को लेकर के नियम भी इन पिछले सालों में सख्त होते जा रहे हैं। तो जब नियम सख्त होते हैं तो उसके इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में प्रॉपरली हो, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो जो अभी पिछले 2-3 सालों के अंदर जो नियमों में बदलाव आया है इसको लेकर के, गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर के, उसमें सख्ती से हम लोगों ने काम, जैसे तेल को ले लीजिए, तेल खुला तेल नहीं मिल सकता, बिक सकता है कहीं भी। अभी कुछ माह पूर्व तक कई जगह खुला तेल इंदौर में बिक रहा था और वो एक तरह का अपराध है, उसमें FIR भी रजिस्टर करी है हम लोगों ने। पैक्ड में ही तेल बिकना चाहिए, खुले तेल में हमेशा मिलावट की पूरी संभावना रहती है। इस प्रकार की चीज़ों पर सख्ती हम लोग कर रहे हैं, पर चूँकि शहर बढ़ रहा है, क्वांटम ऑफ फूड सप्लाईज, जो स्टफ सप्लाईज ये भी बढ़ रही हैं, तो इसमें सतर्कता रखनी हम लोगों के पार्ट में ज़रूरी होती है। क्योंकि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, कई लोग शॉर्टकट में अधिक राशि कमाने के लिए अवैध रूप से इस तरह की चीज़ें भी करते हैं जो गलत होती है और लोगों के स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ होता है। ऐसे केसेस में रासुका भी हम लोगों ने किया है, डिमोलिशंस भी किए हैं और FIR तो कई हुई हैं इसमें। तो सतर्कता रखनी ज़रूरी है, जो कि शहर बढ़ रहा है जैसा आपने बोला पिछले सालों में, तो वायलेशंस की मात्रा भी ऐसा नहीं बोला जा सकता है कम हो रही होगी, वायलेशंस भी लोग कर ही रहे हैं और हम लोग पकड़ भी रहे हैं उनको। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।